सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हर एक भाइयों को ये विचार करना चाहिए ये कि माँ जो सुख दुख भोगने वाला है वह मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है और मैं क्या कर रहा हूँ। इस प्रकार के विचार करने से यही बात मालूम देती है कि शरीर के भीतर की माँ जो दृष्टा साक्षी पुरुष है वही मेरा स्वरूप है। मैं ईश्वर का अंश हूँ। समष्टि चेतन जो परमात्मा है उसी का अंश मैं व्यष्टि चेतन हूँ। भगवान गीता में कहते हैं ममई मांसो जीव लोके जीव भूत सनातने। गीता अध्याय 15 श्लोक 7 का पूर्वार्ध। इसका अभिप्राय यह है भगवान कहते हैं कि ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है और चेतन है और अमल माने मल रहित विशुद्ध रूप है और आनंद की राशि है। जैसे परमात्मा का स्वरूप बताया गया है सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म विज्ञानानंद घन ब्रह्म, उसी का अंश होने से इसका वास्तविक जो स्वरूप है वो ही सतचितानंदमय है। जैसे ज्ञाता ज्ञान ज्ञे तीन पदार्थ के अंदर सब पदार्थ आ जाते हैं। ये उस पदार्थ का नाम है कि जो जानने में आता है और ज्ञान उसका नाम है कि जिसके द्वारा जाना जाता है और ज्ञाता उसका नाम है कि जो जानने वाला है। इनमें जानने वाला जो ज्ञाता है वो तो चेतन है। ज्ञान और ये जड़ है। ज्ञान और ये ज्ञाता का माना हुआ है, स्वीकार किया हुआ है। वास्तव के बीच में ये नहीं। ज्ञाता इन्हें को छोड़ सकता है, इनसे रहित हो सकता है। इस देह के मां जो ज्ञाता है वो आत्मा है, वो ही मेरा स्वरूप है। मैं कहां से आया हूं? इसे 84 लाख योनियों में भ्रमण करता करता परमात्मा की कृपा से इसे मनुष्य शरीर में आया हूं। तुलसीदास जी कहते हैं आकर 4 लाख 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 4 प्रकार की जो 84 लाख योनियां हैं आकर माने हैं समूह अंडज उद्भिद जराए माने जो जेर से उत्पन्न हो, जैसे मनुष्य और पशु आदि इनको जरायुज कहते हैं। जो जेर माने झिल्ली के साथ में जो पैदा हो, और अंडज उसको कहते हैं जो अंडे से उत्पत्ति हो, कि जैसे पक्षी और चींटी आदि। उद्भिद उसको कहते हैं जो मिट्टी से पैदा हो, मिट्टी के समझ से, जैसे वृक्ष आदि और जीवल आदि। और स्वेदज उसको कहते हैं कि जो पसीने से पैदा हो, जैसे जूं आदि। इस प्रकार से 4 प्रकार के रहने वाली यानी 4 प्रकार के समूह वाली 84 लाख योनियां है। ये जीव इस 84 लाख योनियों में भ्रमण करता करता दुखित हो जाता है, तो भगवान दया करके फिर इसको मनुष्य का शरीर देते हैं। कबहू करी करुणा नर देगी देत ईस बिनु हेतु
स्नेही। कभी दया करके इसको दुखित दे करके भगवान इसको मनुष्य का शरीर देते हैं। भगवान जो है बिना ही कारण प्रेम करने वाले और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। ये बड़े ही भारी दयालु हैं। स्वाभाविक ही भगवान सबसे प्रेम करते हैं। जो उनसे प्रेम नहीं करता है वह उस परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो करना चाहता है भगवान की तरफ से तो समझो कि घोषणा है कि कोई भी मेरे से प्रेम करता है उससे मैं करता हूँ। ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। जो जिस प्रकार से मुझको भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। तो इससे ये निश्चय हो गया कि मैं चेतन हूँ, तीनों शरीरों से रहित हूँ। ये पांच भौतिक जो स्थूल शरीर है इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो मरने के बाद इस शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। और महाप्रलय के बीच के मां ये शरीर भी नहीं रहता, केवल कारण शरीर ही रह जाता है जो अव्याकृत माया का अंश है। आत्मा इन तीनों शरीरों से तो रहित है और वो आत्मा है, वो है सो मैं हूँ। अब ये विचार करना है कि मेरा क्या कर्तव्य है और मैं क्या कर रहा हूँ। जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये मेरा रास्ता ठीक नहीं है। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने आप को जान करके, परमात्मा को जान करके और मैं सदा के वास्ते मुक्त हो जाऊं। परमात्मा की प्राप्ति जिसका नाम है उसी को अमृत और परम पद कहते हैं। उसकी प्राप्ति होने के बाद ये जीव सदा के वास्ते सुखी हो जाता है, परम शांति और परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। जिस आनंद की कोई सीमा नहीं है वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। संसार के मां जो उस आनंद का आभास पड़ता है, उस आनंद का एक प्रतिबिंब मात्र पड़ता है, वे सुख जो है सो अनित्य होने के कारण से विनाशशील है। वास्तु के मां दुख ही सुख के रूप में प्रतीत होता है। ऐसा समझ करके उसका त्याग करना चाहिए। मिथ्या सुख के त्याग से ही सच्चा सुख मिलता है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। जो सत वस्तु होती है वो कायम नहीं रहती, यानी जो असत्य जो वस्तु होती है वो कायम नहीं रहती, और जो सत्य जो वस्तु होती है उसका कभी विनाश नहीं होता। तो परमात्मा ही एक नित्य सत्य पदार्थ है और ये जो संसार है, ये संसार का जो सुख है वो क्षणिक और विनाशी होने से ये असत है। ऐसा समझ करके हमको संसार के सुख से रहित होना चाहिए, तभी उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। बारंबार उस परमात्मा को याद रखने से ही उसका अनुभव हो सकता है। इसलिए हम लोगों को नित्य निरंतर उस परमात्मा के स्वरूप को याद रखना चाहिए। वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है ये मालूम न होने पर कोई हानि नहीं है। वास्तव में वह परमात्मा है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। और परमात्मा के होने पने में कोई शंका की बात नहीं है, वे वास्तव में है ही। सबकी सत्ता उस परमात्मा की सत्ता से ही है। ये जो हम लोग देखते हैं आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी आदि जो अनंत पदार्थ देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे आदि, इन सब को देख करके विचार करना चाहिए कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई। इन सब की उत्पत्ति करने वाला वह सो परमात्मा है और वह मौजूद है। केवल उत्पत्ति नहीं, इनका शासन करता है। नहीं तो ये पदार्थ एक प्रकार से ठीक अपने जो प्रतीत होते हैं इनकी कायमी रह नहीं सकती। कोई भी संसार में ऐसा जड़ जंतर नहीं है जो बिना संचालक के चल सकता हो। तो ये इतना बड़ा जंतर
ये संसार रूपी जंतर इसके चलाने वाला जो है, रक्षा करने वाला है, शासन करने वाला है, वह परमात्मा है। किंतु वह परमात्मा का कैसा स्वरूप है, इस विषय के बीच के में विचार करना चाहिए। शास्त्रों में उसका स्वरूप साकार और निराकार दोनों ही बतलाया है, और इसका जो स्वरूप है वो सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूप बतलाए गए हैं। परमात्मा सब गुणों करके संपन्न, दिव्य गुणों करके संपन्न है, ये बात भी ठीक है, और गुणों से अतीत भी है। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं निर्गुण गुण भोक्त्री चो, वह ब्रह्म गुणों से अतीत और गुणों का भोक्ता है। गुणों का भोक्ता है वहां सगुण सिद्ध होता है, और गुणों से रहित है इससे निर्गुण सिद्ध होता है। किंतु हमको ये विचार करना चाहिए कि वो परमात्मा है। जब ये निश्चय हो जाता है कि परमात्मा है, तो ये निश्चय होने से उसके द्वारा परमात्मा के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। जब परमात्मा के विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है, तब तक ये समझना चाहिए कि परमात्मा का भाव है तो सही, किंतु साधारण है। यदि वास्तव के बीच के वहां ये परमात्मा का निश्चय होता, तो उससे कोई बुरा कार्य नहीं होता। झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, व्यभिचार, हिंसा, मदपान, मांस भक्षण आदि जो शास्त्र विरुद्ध हैं, ये भगवान के विरुद्ध हैं। शास्त्र के प्रतिकूल और भगवान के प्रतिकूल एक ही बात है, तो ये कार्य उससे कभी नहीं हो सकते। तो ये निश्चय रखना चाहिए कि जब तक मनुष्य के द्वारा ये पाप कर्म होते हैं, भगवान के विरुद्ध कर्म होते हैं, तब तक वे वास्तव में आस्तिक नहीं है। परमात्मा की जो सत्ता है वो एकदम प्रत्यक्ष है, किंतु अज्ञान के कारण से उसकी प्रतीति नहीं होती। इसलिए हम लोगों को महात्माओं के वचनों पर, शास्त्र के वचनों पर निश्चय विश्वास करना चाहिए, और ये इत्थन भूत समझना चाहिए कि भगवान ऐसो निश्चय है। भगवान का कैसा स्वरूप है वे स्वयं आगे जाकर के बतलाएंगे। भगवान का जो अस्तित्व का, होने पड़ने का जो भाव है, इससे मन के भीतर के बीच के मां जो जो ज्ञान होता चला जाता है, क्यों तो उसमें प्रसन्नता बढ़ती चली जाती है। क्योंकि परमात्मा आनंदमय है, उस आनंदमय का अभ्यास करते करते इसको प्रत्यक्ष आनंद अनुभव होता है। इसलिए ये समझना चाहिए कि परमात्मा सच्चिद आनंद रूप है, परमात्मा है, और वे सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, और सबके अनुभव की जानने वाला है। हम लोग जो कुछ करते हैं भगवान देखते हैं, हम लोग जो कुछ बोलते हैं भगवान सुनते हैं, हम लोग अपने मन के मां जो विचार करते हैं उसको भी भगवान जानते हैं। जब इस प्रकार से थी भगवान के विषय में जो समझता है वो भगवान के विरुद्ध बोलता नहीं, भगवान के विरुद्ध चलता नहीं, और भगवान के विरुद्ध सोचता नहीं। इन सब बातों का जो ज्ञान है वो परमात्मा के विषय का ज्ञान है। इस प्रकार का ज्ञान बढ़ने पर वो कभी भगवान के विरुद्ध नहीं चल सकता, और जो ज्ञान बढ़ता जाता है तभी परमात्मा के नजदीक पहुंचता चला जाता है। फिर परमात्मा के भाव इनमें आने लगते हैं, परमात्मा के गुण इनमें आने लगते हैं। परमात्मा में क्षमा, दया, शांति, क्षमता, संतोष, सरलता, वात्सल्यता, ज्ञान, वैराग, प्रेम आदि अनेक गुण हैं, और एक एक गुण सो अपरिमित है। इसलिए भगवान गुणों के सागर है। जो आदमी समझो कि बर्फ के पहाड़ के नजदीक पहुंचता है, इसी प्रकार उसको ठंड जो है, शीत जो है अधिक मालूम देने लग जाता है। जब बर्फ के पास पहुंच जाता है तब तो उसके शीतलता का ठिकाना ही नहीं रहता, और बर्फ पर चढ़ने पर तो उसकी बात ही क्या है। इसी प्रकार से थी जो परमात्मा के जितना नजदीक पहुंचता है, परमात्मा के गुणों से वो पूर्ण हो जाता है। तो ये समझना चाहिए कि हम लोगों के बीच के मां जब देवी संप्रदाय के
लक्षण अधिक से अधिक बढ़े तो ये समझना चाहिए कि हम परमात्मा के नजदीक पहुंच रहे हैं। और आसुरी संप्रदाय के लक्षण हमारे में अधिक से अधिक प्रतीत हो तो ये समझना चाहिए कि हम परमात्मा से बहुत दूर हैं। परमात्मा का भजन और ध्यान करने से आसुरी संप्रदाय के जो लक्षण हम लोगों में घटते हैं, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 4 से लेकर के 21 तक बतलाए गए हैं, समझना चाहिए कि हम घोर अंधकार के मां हैं। और देवी संप्रदाय के लक्षण जो बढ़ते चले जाते हैं, समझना चाहिए हम भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं। जो गीता अध्याय 16 श्लोक 1 से लेकर 3 तक ऐसे बताए गए हैं, उनके लक्षणों से अपने में लक्षण घटाने चाहिए। ये सब जो गुणों के लक्षण बतलाए गए, सदाचार और सद्गुणों का समूह जो देवी संपदा है, ये भी भगवान के जो गुणों के समूह का एक अंश रूप का प्रतिबिंब मात्र है। तो इससे यह समझना चाहिए कि जिसका प्रतिबिंब इस प्रकार का है तो बिंब कैसा हो सकता है, पर वो एक अनंत है, असीम है, उनकी कोई सीमा है सो नहीं है। वे गुणों के ही सागर नहीं कि वे साक्षात विज्ञानान घन है। उस विज्ञानान घन का अनुभव करने से थी समझो कि दुख और जड़ता कैसे रह सकती है। देह के मां जो अज्ञान है ये कैसे रह सकता है। हम लोग जो संसार में विचरते हैं, अज्ञान के कारण से विपरीत दर्शन करके के हम इसके मां फंस जाते हैं। जब मनुष्य के दिग्भ्रम हो जाता है, उस समय के बीच के मां ये उल्टा देखता है। इसी प्रकार से थी ये ज्ञान के कारण उल्टा देखता है। उस ज्ञान का नाम ही माया है, उसी का नाम अविद्या है। महर्षि पतंजलि ने अविद्या के ये लक्षण बतलाए हैं। जो अपवित्र पदार्थ देहादि है, उनके वहां जो पवित्र बुद्धि है कि मैं पवित्र हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, वो ये नहीं समझता कि ये जो देह जो है मलमूत्र का भंडार है, हाड़ मांस मज्जा इत्यादि के पूर्ण है। तो ऐसा मैं एक प्रकार से वास्तव में हो ही कैसे सकता हूँ। और इसके वहां जो मैं बुद्धि है, देह के वहां जो मैं बुद्धि है, इसका नाम अविद्या है। दूसरी बात यह है कि देह जो है ये अनात्म पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, नाशवान है। इसके बीच के वहां जो है नित्य बुद्धि जो है ये अविद्या है। वास्तव के बीच के वहां आत्मा तो नित्य है और देह अनित्य है। इसलिए देह के वहां जो आत्म बुद्धि है ये भी एक प्रकार से थी समझो कि अज्ञान है। आत्मा चेतन है और देह जड़ है। इस वास्ते मैं देह नहीं हूँ, मैं देह का ज्ञाता हूँ और देह एक प्रकार से थी ये है। जानने में आने वाले जितने पदार्थ है वे सब जड़ है। भगवान ने गीता में बताया, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते एतद्वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदो। ये जो शरीर है ये क्षेत्र है, यानी इसमें जो कर्म किए जाते हैं उनके अनुसार फल होते हैं। खेत में जो बीज बोया जाता है उसी के अनुसार समझो कि वो घास उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से शरीर खेत के समान है और इसके भीतर में जो आत्मा है, इस शरीर के जानने वाला है, उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। इस प्रकार से थी तत् उस परमात्मा के ज्ञाता जो पुरुष उन्होंने कहा है। इस प्रकार समझ कर करके हमको यह समझना चाहिए कि देह आत्मा नहीं है, देह जड़ है। देह के जानने वाला जो इस देह में ज्ञाता पुरुष है वो आत्मा है। और ये शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, इसके अंदर कारण शरीर और ये सब इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार आदि जितने जो पदार्थ है ये माइक है और ये जड़ है। और संसार के मां जो सुख बुद्धि है, विषय भोगों में और शरीर में जो सुख बुद्धि है, ये भी अविद्या है। तो ये संसार दुख रूप, किंतु इसमें जो सुख का भाव है ये भी अविद्या है। तो ये चार प्रकार के जो भाव बतलाए हैं, इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम अविद्या है। इस अविद्या से थी आत्मा समझो कि अलग है। आत्मा चेतन स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और ज्ञाता है।
ज्ञान माने बुद्धि की वृत्ति रूप ज्ञान नहीं, चेतन स्वरूप, उसे चेतन का ही नाम है तो ज्ञान कहकर के बताया जाता है। आत्मा जो है एक प्रकार से प्रत्यक्ष है, उसका कभी अभाव नहीं होता, वो सदा ही कायम रहता है। इस प्रकार का जो निश्चय है वो आत्मा के ज्ञान का विषय है। इस प्रकार के निश्चय से आगे जाकर उस आत्मा का ज्ञान हो जाता है और फिर उस परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। इसके लिए भगवान ने गीता में बताया है कि तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेव्या उपदेक्षम की ते ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शी ने। तत्मा ने उस ज्ञान को तू जाकर के ज्ञानी महात्माओं से जान, जो तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा जो पुरुष हैं वे तेरे प्रति ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये इच्छा होती है कि किस प्रकार से मैं जानूं, तो साष्टांग नमस्कार करके उनके साथ के वहां समझो कि जिज्ञासु भाव से वार्तालाप करके और उनकी सेवा करके, उनकी आज्ञा का जो पालन है वही परम सेवा है। और उनकी सेवा का दूसरा कोई मतलब है तो नहीं, खास बात यह है, यही असली बात है। वे आपको ज्ञान देंगे, उस ज्ञान से फिर तुम मोह को नहीं प्राप्त होगे और संपूर्ण संसार को अपनी आत्मा में अनुभव करोगे। संपूर्ण प्राणियों को, संपूर्ण जीवों को तुम अपनी आत्मा के अंदर देखोगे। कैसे? सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। योग युक्तात्मा पुरुष उस ब्रह्म के मां जिसकी आत्मा युक्त है उसका नाम योग युक्तात्मा। ऐसा योग युक्तात्मा समदर्शी पुरुष सारे भूतों को अपनी आत्मा के अंदर देखता है और सारे भूतों में अपनी आत्मा को देखता है। सारे भूत अपनी आत्मा के अंदर समझो कि संकल्प रूप से है कि यह संसार उस परमात्मा के संकल्प में है, और जो परमात्मा में स्थित होकर के देखता है, परमात्मा में एक ही भाव होकर के परमात्मा बन करके देखता है, तो यह संसार उसके बीच के वहां कल्पित प्रतीत होती है और संसार में आत्मा का होना पना प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। तो इस प्रकार का जो ये देखना है, अभ्यास है, उसका फल परमात्मा की प्राप्ति है। इसी से ये बतलाया गया है कि प्रथम तो संपूर्ण संसार को अपने आप में देखेगा और फिर परमात्मा के में अनुभव करेगा। यानी जो कुछ ऐसा परमात्मा कोई स्वरूप है ऐसा अनुभव करेगा। इस प्रकार से भी समझ करके वो वास्तव में जो परमात्मा का जो स्वरूप है, जिसको हम मुक्ति कहते हैं, परम पद की प्राप्ति कहते हैं, जिसको ब्रह्म की प्राप्ति के नाम से कहा गया है, अनेक जिसके नाम बतलाए गए हैं, जिसका वर्णन करना असंभव सा है, उस वास्तविक परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को उस ज्ञान के लिए ज्ञानी महात्माओं के पास में जाकर के सुन करके उसके अनुसार साधन करना चाहिए, तो हमारे को ज्ञान हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, संसार से हमारा उद्धार हो सकता है। इस प्रकार से थी समझ करके हम लोगों को अभ्यास करना चाहिए। या जो संसार है या एक प्रकार से थी अपने मानी हुई है, जिससे संसार मानी हुई है, या समझो कि घोर अंधकार के मां ले जाने वाली है, या मानता, और इससे विपरीत जो मानता है वो मुक्ति के देने वाली है। इससे विपरीत मानता वो है कि यह संसार नाशवान क्षण भंगुर है, इसलिए एक प्रकार से ये विनाशशील होने के कारण से ये त्याज है। सच्ची वस्तु जो है सो परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त संसार में और कोई भी सत्य वस्तु नहीं है। ऐसा मान करके परमात्मा के स्वरूप के बीच के में निरंतर स्थित रहना, ये सबसे बढ़कर के उपाय है। यह संसार है तो भी एक प्रकार से परिणामी है और नहीं है तो भी ठीक ही है। भक्ति के सिद्धांत से यह संसार परिणामी है और ज्ञान के सिद्धांत से यह संसार नहीं है। योग के सिद्धांत से इस संसार के साथ संबंध विच्छेद होता है और ज्ञान के सिद्धांत के अनुसार इस संसार का अभाव हो जाता है। एक सच्चिदानंद परमात्मा ही रह जाते हैं। माने किसी भी सिद्धांत से माना जा संसार के साथ में जो संबंध है ये मिथ्या है।
और वास्तव के बीच के मां समझो कि इससे संबंध का विच्छेद है, वही मुक्ति है। इसलिए संसार के साथ के मां हमारा कोई भी संबंध नहीं है, ये निश्चय करके इसके संबंध का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये संबंध हमारा माना हुआ है, ये वास्तव के मां संबंध नहीं है। यदि वास्तव के मां हो तो ये संबंध विच्छेद हो ही नहीं सकता है। इस बात को ख्याल में ला करके हमको यही निश्चय करना चाहिए कि वास्तव में इस संसार के साथ में हमारा कोई भी संबंध नहीं है। ये बात हमारी समझो कि मानी हुई कल्पी हुई है, वास्तव में ये बात नहीं है। इस प्रकार का अभ्यास करने से संसार के साथ में संबंध छूट जाता है और फिर केवल एक सच्चिदानंद परमात्मा ही रह जाते हैं, उसके अतिरिक्त तो कोई भी वस्तु नहीं रहती। ये ज्ञान का सिद्धांत है। हम लोगों को समझना चाहिए कि ये संसार के मां जो सुख प्रतीत होता है, ये सब उस असली सुख का एक समझो कि अंश मात्र का प्रतिबिंब मात्र है। परमात्मा का जो आनंद है वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं, समुद्र से भी बढ़ करके है। और ये संसारिक जो सुख है, ब्रह्मांड का सुख है, ये सब मिलकर के उस अनंत आनंद के सागर की एक बूंद का प्रतिबिंब मात्र है। ऐसा समझ करके उससे हमको रहित हो जाना चाहिए। जैसे कोई आदमी समझो कि भूल जाता है, उसको रास्ता विपरीत दिखने लग जाता है, इस कारण से वो कहीं का कहीं चला जाता है। यही दशा हम लोगों की हो रही है। हम लोग इस संसार को भूल कर करके उसे वास्तव के बीच के मां असली बात को भूल करके इस संसार में भटकते फिरते हैं। इसलिए हमको असली वस्तु की शरण जाना चाहिए, उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी के नाम का जप करना चाहिए और इस माफक निश्चय करना चाहिए कि उसके सिवा कुछ भी नहीं है, वो परमात्मा ही हमारा है और उसके सिवा और कोई भी हमारा नहीं है। ऐसा समझ करके परमात्मा से ही प्रेम करना चाहिए, उसी में मन को लगाना चाहिए, उसी के नाम का जप करना चाहिए, उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी की शरण होना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। और इससे जो हम विपरीत करते हैं वही हम भूल करते हैं। हम संसार के बीच के मां जो संसारिक सुख को भोगते हैं, ये एक प्रकार से हम विपरीत कार्य कर रहे हैं, इसका नतीजा खराब है। इसलिए इस बात को छोड़ करके परमात्मा का ही निरंतर भजन ध्यान करना अपना कर्तव्य समझ करके जीवन बिताना चाहिए। इसका नतीजा बहुत ही उत्तम होता है। चाहे किसी मार्ग से कोई चले, भक्ति के मार्ग से चलता है तो उसके लिए भी भगवान के नाम का जप और ध्यान सबसे बढ़कर के है। योग के मार्ग में चलता है तो योग शास्त्र के अनुसार भी उस भगवान के नाम का जप और उसके स्वरूप का ध्यान सबसे बढ़कर के है। ये बात बतलाई है कि ईश्वर प्रणिधानात्वा, ईश्वर प्रणिधान से भी इसकी वृत्तियों का निरोध होकर के उससे आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, यानी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उसके नाम का जप और अर्थ का ध्यान ये मुख्य साधन है। तस्य बात के प्रणव है तद जपस तदर्थ भावनम। उस परमात्मा का नाम प्रणव माने ओम है, उस ओम का जप और उसी का अर्थ जो परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद घन, उसका ध्यान, इससे सब विघ्नों का नाश होकर के और उसको उस चिन्मय परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा समझ करके हम लोगों को सब बातों को भुला करके केवल एक परमात्मा का ही निरंतर ध्यान करना चाहिए। इससे बढ़कर के और कोई दूसरा साधन नहीं है। कोई किसी भी मार्ग से चले किंतु उस परमात्मा के नाम का जप और ध्यान अवश्य में करना चाहिए। ऐसे करते 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 उस परमात्मा के भाव से भावित होकर के ये परमात्मा को प्राप्त हो जाता है और वास्तु के बीच में जो इसका ज्ञान है सो नाश हो जाता है। इसके लिए सबसे बढ़कर के यही उपाय है। नारायण नाथ। यह मनुष्य का कर्तव्य विषयक व्याख्यान पुश्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा आज मिति ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी शनिवार तारीख 10/6/54 को प्रातः काल 5 बजे गीता वन में दिया गया।